दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुड़गड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान कला संस्कृति का अगला टॉपिक लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, जिसमें शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लोक वाद्य यंत्र लोकगीतों संगीतों में माधुरी रस की अनुभूति को बढ़ाते हैं। राज्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग लोग अलग अलग त्योहारों, वैवाहिक अवसरों, हजरत हरजस, लोकगीतों, रमतों, स्वांगों और लोक नाट्यों में करते हैं। राज्य में आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी अपने जीवन में मनोरंजन के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अपने नृत्यों, नाटकों और मांगलिक अवसरों पर करते हैं, जैसे कि हाकल, कांगरच, गुरालियों इत्यादि। राज्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। 1 तत्वाद्य यंत्र, 2 सुशील वाद्य यंत्र, 3 अवनद वाद्य यंत्र, 4 नंबर घन वाद्य यंत्र। एक तरफ है वाद्य यंत्र, एक तरफ उनकी परिभाषा एवं उनसे संबंधित रखने वाले यंत्रों के नाम। तत्वाद्य यंत्र तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाता है, जिसमें रावणत्ता, सारंगी, एकतारा, कमायचा, जंतर, बपंग, रबाज, सुरिंदा, चिंकारा, गुजरी, अपंग, तंदूरा, दुकाको, सुरमंडल, केंद्रा, पावरा, रब्बा आदि आते हैं। सुशील वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, उन्हें सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसमें अलगोजा, सतारा, मशक, मोरचंग, नड़, शहनाई, पुंगी, बाकिया, नागफणी, सुरनाई, बुंगल, मुल्ला या मुरली, बांसुरी, सिंगी, सिंगा, कर्णा, टोडो, तुरई, तरपी, कानी, शंख इत्यादि शामिल है। आगे देखते हैं तो अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मड़े हुए होते हैं, उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसमें खंजरी, मादल, ताशा, मृदंग, पखावज, ढोलक, नौबत, माटे, नगाड़ा, चंग, डेरू, दमामा, टामक या बम, डप, डोसा, डमरू, ढोल, गडाडी आदि हैं। घन वाद्य यंत्र छोट वे वाद्य यंत्र जिन्हें चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होने वाले होते हैं, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसमें रमझोल, लेजिम, खड़ताल, मंजीरा, झांझ, करताल, झालर, घुंघरू, घंटा, थाली, गुरालिया, भरनी आदि शामिल है। एक एक इन सभी हम वाद्य यंत्रों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा वाद्य यंत्र आते हैं तत्वाद्य यंत्र। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि तत् यानी तार, अर्थात वे वाद्य यंत्र जिन्हें बजाने के लिए तारों की सहायता चाहिए, उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। यहाँ पे एक नोट है, सतारा एक सुशील वाद्य यंत्र है। इसका नाम तार से संबंधित है तो इसे तत्वाद्य यंत्र में शामिल नहीं किया गया है। हमारा पहला वाद्य यंत्र आता है रावणत्ता, या वायलिन की तरह बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, जिसमें आप ये चित्र में देख सकते हैं। ये रावणत्ता है। ये राज्य का सबसे लोकप्रिय और अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये नारियल को काट कर उसे खोल पर चमड़ा मंडाकर बनाया जाता है। इसकी गज पर घोड़े के बाल घुंघरू बंधे होते हैं। इसकी डांट बांस की बनाई जाती है, बनाकर उस पर खूंटियों से 9 तार बांधे जाते हैं। इसकी गज धनुष के समान होती है। बाबूजी रामदेव जी की फल भाषण करते समय भोपा जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे गज का संबंध है कि रावणत्ता को बजाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे गज कहते हैं, जो घोड़े के बाल से बनी होती है। अगले देखते हैं तो सारंगी, जिसमें आप ये फोटो देख सकते हैं। ये सारंगी का फोटो है। इसमें 27 तार होते हैं तथा इसको तून, सागवान, केर या रोइड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका आकार शास्त्रीय वाद्य सारंगी से छोटा होता है तथा यह तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी ऊपर के ताते तथा तार बकरे की खाल या आंत से बनाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। आगे देखते हैं तो इसकी सीधी गज पर घोड़े की पूंछ के बाल लगाए जाते हैं।
सारंगी जैसलमेर और बाड़मेर में लंगर जाति के लोग निपुणता से बजाते हैं, अर्थात सारंगी लंगर जाति का वाद्य यंत्र है। सारंगी कई तरह के प्रचलित हैं, सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, धानी सारंगी इत्यादि। आगे देखते हैं तो गुजराती सारंगी में कुल 7 तार होते हैं। इसका मुख्य तार स्टील का होता है, इस कारण इसका स्वर उच्च होता है। अगला पॉइंट, मरु क्षेत्र में जोगियों द्वारा सारंगी के साथ राजा गोपीचंद और राजा भरतहरि के ख्याल गाते हैं। मेवाड़ी गडरिये बाढ़ भी सारंगी में निपुण होते हैं, अर्थात बजाने में निपुण होते हैं। मिरासी, लंगा और मांगड़िया जाति के लोग भी सारंगी वादन में निपुण होते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा है, लाखा खान मंगलियार अपने समुदाय में सिंधी सारंगी बजाने वाले एकमात्र प्यालेदार कलाकार हैं। 6 भाषाओं में ये गाते थे। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2017 में इन्हें सम्मानित किया गया तथा पद्म श्री से 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं तो सुल्तान खां, जिनका संबंध सिक्कर से, इन्हें सारंगी का सुल्तान कहते हैं। पंडित राम नारायण, यह सारंगी वादक एक कलाकार है। आगे देखते हैं तो एक तारा, यह एक तारा का चित्र है आप जिसमें आप देख सकते हैं यह एक हाथ में पकड़कर बजाया जाता है और दूसरे हाथ में खड़ताल बजाई जाती है। छोटे गोले तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर इसे बकरे की खाल से मंडा जाता है। इसका वादन नाथ संप्रदाय के साधु सन्यासी व कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। आगे देखें तो कामाचा, यह सारंगी जैसा होता है लेकिन बनावट अलग होती है, जिसमें आप ये चित्र में देख सकते हैं। ये कामाचा है, इसे मांगड़ियार जाति के लोग बजाते हैं। यह जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसे बजाने के लिए गज अर्थात 27 तार वाली गज का प्रयोग होता है। बकरे की आंत सुखाकर तार बनाए जाते हैं। इसकी तबली सारंगी के बजाय गोल और लगभग 1.5 फीट चौड़ी होती है। कमल साकर खा प्रसिद्ध कामाचा वादक हैं। इन्हें वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया है। वर्ष 1990 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसकी आवाज़ भारी गूंज वाली होती है। आगे देखिए जंतर, यह देवताओं का वाद्य यंत्र माना जाता है। बगड़ाओं की कथा सुनाने वाले गुजर भोपे द्वारा वादन किया जाता है। वीणा के समान परंतु 2 तुम्बों वाला वाद्य यंत्र होता है, जिसे गले में लटका कर बजाया जाता है। इसमें 5 या 6 तार होते हैं। गुजर भोपों द्वारा इस वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ के सामने खड़े होकर भजन व कीर्तन किया जाता है। प्रचलित लोकगीत 100 मंत्र तथा एक जंतर इस वाद्य यंत्र के संदर्भ में है। आगे बढ़ते हैं द भपंग, यह भपंग का चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं जहूर खां मेवाती प्रसिद्ध भपंग वादक हैं। ये डमरू की आकृति वाला तुम्बे से निर्मित होता है। कटे हुए तुम्बे पर चमड़ी मढ़कर बनाया जाता है। इसमें एक चेत कर तार को खूंटी से बांधा जाता है। इसे काहक में दबाकर एक हाथ से बजाया जाता है, अर्थात बगल में दबाकर इसे बजाया जाता है। मेवात क्षेत्र में अलवर के जोगी जाति के लोग राजा भरतरी, भगत पूर्णमल, हीर रांझा की कथाओं में गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं तो रबाज, ये नाखूनों से बजाया जाता है, जिसमें आप ये चित्र देख सकते हैं। ये वाद्य यंत्र मेवाड़ के रावल या राव भाटी जाति के लोग द्वारा बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र श्रेणी में सारंगी श्रेणी का वाद्य यंत्र है। इसके घट का तार सन की डोरी का तथा अन्य 8 तार तरबों के बने होते हैं। 12 तार होते हैं तथा तात के 4 तार बने होते हैं। इसमें कुल 12 तार होते हैं, जिसमें तात के 4 तार होते हैं। आगे देखते हैं दुका को, भील जाति का वाद्य यंत्र है। भीलों द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है। ये लगभग आगे देखते हैं दुका को, भील जाति का वाद्य यंत्र है। भीलों द्वारा दीपावली पर बजाया जाता है। ये लगभग 6 इंच की खोखली बेलनाकार लकड़ी से बनता है। घुटनों के नीचे दबाकर तार को ऊपर की ओर
कसकर हाथ से बजाया जाता है। आगे देखते हैं चौतारा या तानपुर जैसा होता है, जिसे मारवाड़ी में तंदूरा कहते हैं। रामदेव जी के भजनों में कामड़ जाति के लोग इसको बजाते हैं। यह 4 तार वाला होता है, जिसके तारों को उल्टे क्रम में मिलाया हुआ होता है। आगे देखते हैं सुरमंडल। ये सुरमंडल का चित्र है, जिसमें देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट लंबे लकड़ी के तख्ते पर कसे तारों को झंकृत करने पर सुर उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं रबाब। नकवी जवाब या मिजराब से बजाया जाता है। भाट व राव जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में इस वाद्य यंत्र का अधिक प्रचलन है। इस वाद्य यंत्र में कुल 5 तार होते हैं। अन्य तत्वाद्य यंत्र सुरीदा, इसकी संरचना देखें तो रोइड़े की लकड़ी से बना होता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है। इसका वादन लंगा जाति द्वारा मूला व सतारा के साथ बजाया जाता है। आगे देखें तो शिकारा गज की सहायता से बजाया जाता है। एक सिरा प्याले के आकार का होता है, 3 तार वाला होता है। यह बनाने में केर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका वादन मेवों द्वारा अलवर एवं गरासियों द्वारा उदयपुर, पाली व सिरोही में बजाया जाता है। आगे देखते हैं गुजरी 5 तार वाला होता है। इसे गज से बजाया जाता है, जिसकी संरचना अर्धचंद्राकार होती है। यह रावण हत्था से भी छोटा होता है। अपंग लकड़ी या लौकी का खोल या बांस धातु बकरी की खाल से बनाया जाता है। कांख में दबाकर इसे बजाते हैं। इसका वादन उदयपुर में भीलों द्वारा किया जाता है। मान्यता के अनुसार संत इस्माइल नाथ जोगी द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं तो सुशिर वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे कि शहनाई, अलगोजा, बांसुरी, सुरनाई, मोरचंग, सतारा इत्यादि। पहला सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा। यह अलगोजे का चित्र है। राज्य का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है। बांसुरी की तरह दिखने वाला, परंतु वादक द्वारा अलगोजो एक साथ मुंह में रख कर बजाए जाते हैं। ध्वनि एक सी निकलती है, परंतु भिन्न भिन्न स्वर पर। बांस की नली को छिलकर बनाया जाता है तथा इसमें 4 या 7 छेद किए जाते हैं। जयपुर के रामनाथ चौधरी प्रसिद्ध नाक से अलगोजा बजाने वाले वादक हैं। भील, कालबेलिया जाति तथा अजमेर के गुर्जर आगे देखते हैं तो भील, कालबेलिया जाति तथा अजमेर के गुर्जर में अधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, सवाई माधोपुर में यह बजाया जाता है। आगे देखते हैं सतारा। सतारे का ये चित्र है। अलगोजा बांसुरी शहनाई का मिश्रित रूप अलगोजा कहलाता है। किसी भी इच्छित छेद को ब्लॉक करके सप्तक परिवर्तन कर सकते हैं। केर की लकड़ी से इसकी बांसुरियाँ बनाई जाती हैं। बांसुरियाँ अगर बराबर लंबाई में रखी जाती हैं तो पावा जोड़ी छोटी और बड़ी होने पर डोड़ा जोड़ी कहलाती हैं। इसमें 2 बांसुरियाँ होती हैं, जिनमें से दूसरी वाली जो आधार स्वर पहली वाली से अलग है, जिसमें 6 छेद होते हैं, दोनों हाथ की अंगुलियों से बजाई जाती हैं। गडरी और व मेघवाल जाति के लोग जैसलमेर व बाड़मेर जिले में इस वाद्य यंत्र का बजाते हैं। आगे देखते हैं तो मशंक। यह मशंक का चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं यह पुलिस व सुरक्षा बलों के बैंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बकरी की खाल बिना चिरी हुई को उल्टा करके इस पर रंग किया जाता है। इसके आगे के पैरों में के छेद खुले रखे जाते हैं। शेष भाग को एयर टाइट करके चमड़े की सिलाई कर बनाया जाता है। एक तरफ मुंह से हवा भरकर नीचे लगी नली से शोर निकाला जाता है। आगे देखते हैं तो मोर संग। मोर की आकृति के समान बना होता है। ये छोटा से आकृति में होता है, जिसे मुंह में दबाकर बजाया जाता है। एक सिरा मुंह में रखकर श्वास भरा जाता है तथा दूसरे सिरे पर उंगली से आघात किया जाता है। लोहे या पीतल का बना मध्य भाग मजबूत
पतला तार लगा होता है। ये लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली में पकड़ा जाता है। आगे देखते हैं नड़ या कानी। अत्यंत दुर्लभ वाद्य यंत्र, सिंधी संस्कृति से प्रभावित ये वाद्य यंत्र है। केरल की लकड़ी से निर्मित, लगभग 2.5 फीट लंबा होता है। विशेषता, बजाते समय मुंह को टेढ़ा रखकर वादक गले से आवाज़ भी निकालते हैं। स्वरों का उतार चढ़ाव फूंक के नियंत्रण से होता है। इसमें 4 छेद होते हैं। जैसलमेर के कन्ना बेल प्रसिद्ध नड़ वाद्य कलाकार हैं। भैरव या माता के भोपों द्वारा इस लंगा जाति द्वारा जैसलमेर में बजाया जाता है। आगे देखते हैं शहनाई या नफरी या सुंदरी। मांगलिक अवसरों पर विशेष रूप में इसे बजाया जाता है। चिलम के समान आकृति जिसमें 8 छेद होते हैं। मुंह में रखकर नाक की सांसों से बजाई जाती हैं। बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया। यह शीशम या सागवान की लकड़ी से बनी होती हैं। आगे देखते हैं पुंगी या बीन। यह पुंगी या बीन का चित्र है जिसे आप देख सकते हैं। यह लौकी या विशेष तुम्बे से निर्मित जिसका ऊपरी हिस्सा लंबा व पतला, निचला हिस्सा गोल होता है। कालबेलिया जाति के लोग इसके वादन में निपुण होते हैं। निचले हिस्से में 2 नलियां लगाई जाती हैं जिनसे स्वर छेदों से स्वर निकाला जाता है। आगे देखते हैं तो बाकिया। सड़ग्रा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र बाकिया है। पित्तल का बनाकर वर्गाकार आकृति में होठों से सटाकर फूंक द्वारा बजाया जाता है। 2 या 3 स्वरों तक उपयोग किया जाता है। मांगलिक अवसर पर ढोल के साथ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं तो सुरनाई या टोटो लक्का शहनाई का दूसरा रूप है। यह शीशम की लकड़ी की नली बनाकर इसमें खजूर की पत्ती की रीढ़ को नली के साथ बांधा जाता है। इसे गीला करके लगातार होठों से फूंकते हुए बजाया जाता है, इसीलिए इसे नक्सासी वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग में 6 छिद्र होते हैं। इसे शहनाई की तरह बजाया जाता है। इसकी नली का शंकु आकार की होती है। लंगा ढोली मांगलिया जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। पेपे का मांगलियार विश्व प्रसिद्ध सुरनाई वादक है। आगे बढ़ते तो बांसुरी या बंसी, जिसमें आप ये चित्र में देख सकते हैं। बांस की नलिका से बने होने के कारण इसका नाम बांसुरी या बंसरी पड़ा। नाद उत्पन्न करने के कारण इसे नादी तथा बांस के कारण वंश व वेणु कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत वाद्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराणों में मिलता है। तिरछी गोलाई में चंगचून नुमा कटाई कर उसमें गुटका लगाकर मुंह को सकरा करके मुंह से बजाया जाता है। इसमें 5 से 8 तक छेद होते हैं। 5 छेद वाली बांसुरी को पावला व 6 छेद वाली बांसुरी को रूला कहलाती है। आगे देखते हैं तो मुरला या मुरली। नलिका तुम्बे के निचले भाग में 2 नलिका बांस की जोड़ी होती हैं। एक नली से ध्वनि, दूसरी से स्वर निकलते हैं। 3 भेद होते हैं इसके। 3 प्रकार है: अंगोर, मानसूरी व टांकी। मुरला या मुरली वाद्य यंत्र सफीरों की पुंगी का विकसित रूप है जिसे अधिकतर लोग धुनें बजाई जाती हैं। इसे लगातार फूंक मारकर बजाया जाता है जिसे नक्सासी कहा जाता है। इसे कालबेलिया तथा जोगी जाति के लोग बजाते तथा लंगा, मंगलियार एवं अन्य पेशेवर लोग कलाकारों का एवं प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं नागफणी। सर्पाकार आकृति जैसा पित्तल का वाद्य यंत्र है। साधु सन्यासी का प्रमुख का धार्मिक वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं तो कर्णा, जिसमें आप चित्र में देख सकते हैं। ये कर्णा का चित्र है। चिलम की आकृति जैसा शिशिर वाद्य यंत्र में सबसे लंबा वाद्य यंत्र है। कर्णा तुरई से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, किंतु इसकी लंबाई 8 से 10 फुट तक की होती है। पीतल से बना इस वाद्य यंत्र के 3-4 भाग हैं जिनको अलग अलग करके जोड़ा व समेटा जा सकता है। शहनाई की तरह की रीढ़ इसे संकरे भाग में होती है जिसे होठों में दबाकर फूंक से बजाया जाता है। आगे देखते हैं तो तुरई।
ये तुरई का चित्र है। चिलम के आकार का वाद्य यंत्र है जो तांबे या पीतल से बना होता है, जिसका एक मुंह छोटा, दूसरा मुंह चौड़ा और आकृति नोकदार होती है। इसे प्राचीन व मध्यकाल में युद्ध का वाद्य यंत्र माना जाता है। अन्य सुशील वाद्य यंत्र बांसुरी, इसकी आकृति या संरचना बांस, पीतल या अन्य धातु से बनाई जाती है। निश्चित दूरी पर 6 छेद होते हैं। ये प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है। इसके वादक हरिप्रसाद चौरसिया व पन्नालाल घोष हैं। सिंगी पीतल से निर्मित होती है। गाय के सींग जैसा होता है। यह युद्ध भूमि में बजाई जाती है। सिंगा धनुषाकार होती है, पीतल से निर्मित होती है। इसका वादन साधु सन्यासियों द्वारा किया जाता है। कर्णा पीतल से निर्मित होता है, 7 से 8 फीट लंबा। प्राचीन काल में रण क्षेत्रों में अर्थात युद्ध में बजाया जाता है। आगे देखते तो अवनत वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जो लकड़ी या धातुओं के बने होते हैं। इनकी आकृति गोलाकार अर्ध गोलाकार होती है। घेरे पर पशुओं की खाल मढ़ी जाती है तथा जिन्हें हाथ या लकड़ी की चोट से बजाया जाता है। वे अवनत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि ढोलक, ढोल, पखावज, मृदंग, चंग या डफ, टेरू, खंजरी, मादल, ताशा इत्यादि। पहले में देखते तो खंजरी। ये खंजरी का चित्र है। ये आम की लकड़ी से निर्मित की जाती है। इसका घेरा 4 अंगुला चौड़ा होता है। डब की तरह इसके मुख पर बकरी की खाल मंडी जाती है। घेरे में पीतल की जांच लगी होती है। दाहिने हाथ से पकड़कर बाएं हाथ से बजाया जाता है। भील, कालबेलिया, कामड़ और नाथ जाति के लोग को द्वारा वादन करते हैं। इसके लक्षण घन वाद्य यंत्र जैसे हैं, क्योंकि इसमें पीतल की जांच लगी होती है। लेकिन ये अवनत वाद्य यंत्र माना जाता है क्योंकि ये खाल से मंडा होता है। मादल मृदंग आकृति का प्राचीन वाद्य यंत्र है, मिट्टी से निर्मित, जिस पर हिरण या बकरे की खाल मंडी या चढ़ाई होती है। एक मुंह छोटा और दूसरा मुंह बड़ा होता है। भील या ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र। भील गवरी नाटक में बजाते हैं। यह सीधी खोल वाले ढोल वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। भीलों की मादल का खोल बेलनाकार सीधा छोटे ढोल की तरह मिट्टी का बना होता है। रावलों के मादल, यह चित्र दिया गया है, जिसका खोल गाय की पूंछ के समान लकड़ी से बनाया होता है। ढोल नुमा वाद्य यंत्र है, जिसका एक मुख चौड़ा, दूसरा संकरा होता है। इसके दोनों ओर चमड़ा मंडा होता है, जो कि दोहरी परत की बनावट का होता है। मंडी खाल पर जौ का आटा चिपका कर बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो ताशा। ये ताशे का चित्र है। तांबे की छपटी पर परत पर बकरे की पतली चमड़ी मंडकर बनाया जाता है। बांस की पतली पट्टियों से बजाया जाता है। ताजियों के त्यौहार कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो पक्काबाज या मृदंग। अवनत वाद्यों में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। बीजा, वट या सुपारी की खोखली लकड़ी पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। दोनों तरफ बीच में स्याही लगाई होती है। रावल जाति, बवाई जाति के लोग के द्वारा प्रयोग किया जाता है। भजन कीर्तन धार्मिक स्थानों पर में ज़्यादातर प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। आगे देखते तो ढोलक। ये ढोलक का चित्र है। लकड़ी के खोखला का दोनों और चमड़ा मंडा जाता है। डोरियों को कड़ियों से बसा जाता है, अर्थात नाट लोग एक ओर से डंडे, दूसरी ओर से हाथ से बजाते हैं। नगारसी, कंजर, ढाडी, मिरासी, कतवाल, वैरागी, भवाई आदि कीर्तन में के समय बजाते हैं। नौबत, ये नौबत का चित्र है। राजा महाराजाओं के मुख्य द्वार पर बजाई जाती थी। धातु की अर्ध गोलाकार आकृति पर भैंस की खाल से बनी होती है। लकड़ी के डंडों से मंदिरों में बजाई जाती हैं। आगे देते हैं माटा या माठ। चित्र दिया गया है। मिट्टी के बर्तनों पर खाल मंडकर बनाया जाता है। थोरी या नायक बोबे मांड का प्रयोग करके बाबूजी के भक्त पवाड़े गाते हैं। आगे देखते हैं नगाड़ा या नक्कारा। नगाड़ा का चित्र है। लोक नाट्यों में शहनाई के साथ बजाया जाता है। बड़ा नगाड़ा नौबत के जैसा होता है। नगाड़ा अर्ध अंडाकार धातु कुंडी पर भैंसों की खाल मंडकर बनाया जाता है। शेखावाटी और बाड़मेर क्षेत्र में गिद्दड़ और गैर लोक नृत्यों में प्रयोग किया जाता है। कुछामनी ख्याल में रामकिशन सोलंकी, जिनका संबंध पुष्कर से है,
रामकिशन सोलंकी प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हैं। आगे देखते हैं कुंडी। आदिवासी क्षेत्र में मेवाड़ और सिरोही में प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र यह मिट्टी की बनी कुंडी में बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसे दोनों हाथ से छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है। आगे देखते हैं ढोल। ये सर्वाधिक बजाए जाने वाला अवनत वाद्य यंत्र है। बड़े बेलन की आकृति पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। मारवाड़ में मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। हाथ तथा लकड़ी के डंडे का प्रयोग कर तथा थाली की संगत में बजाया जाता है। आगे बढ़ते तो जालोर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य, जिसे थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, जिसे इसका श्रेय श्री जयनारायण व्यास को जाता है। टामक या बम या बम्ब अवनत श्रेणी का भांड वाद्य यंत्र जो एक बड़ा नगाड़ा होता है। यह प्रदेश के लोक वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। इसका ढांचा बड़ी कढ़ाई की तरह लोहे से जोड़कर बनाया जाता है। इसका व्यास 4 फुट और गहराई भी 4 फुट होती है। इसके पैदे वाले भाग को गोलाई अंडे की तरह और क्रमश चोटी होती है। भैंस के मोटे चमड़े को कुंडल बनाकर नगाड़ों की तरह मढ़ा जाता है। चमड़े की डोरियों से चारों ओर खींचकर बांधा जाता है। ताल वाद्यों में यह सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। इसे पिताही पर रखकर 2 डंडों से बजाया जाता है। ढोलक, मंजीरा, चिमटा, झील की संगत में बजाया जाता है। वृन्नत वाद्य यंत्र या गड़ाटी या हाड़ौती अंचल में मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त ताल वाद्य यंत्र है। ढोलक की खोल मिट्टी की बनी होती है। ढोलक खोल की लंबाई लगभग 1 से 1.25 फुट की, गोलाई का व्यास करीब 10 इंच का होता है। मिट्टी के खोल वाली छोटी ढोलक, कांसे की थाली और मिट्टी का कटोरा 3 वाद्य यंत्र होते हैं। इसके लिए यह वृंत वाद्य यंत्र हैं। थाली घन वाद्य यंत्र है, किंतु ये अन्य दोनों अवनत वाद्य यंत्रों हैं, जिसे यह वाद्य यंत्र अवनत श्रेणी में माना गया है। दोनों तरफ चमड़े की झिल्लियाँ से मंडियाँ जाती हैं। पुंडियों के गरजे ना बनाकर डोर को पुंडियों में छेद कर कसा जाता है। छेद कर दूर दूर होने से छितराई हुई डोरियों में कड़ियाँ या गट्टे नहीं डाले जाते हैं। दूसरा वाद्य यंत्र मिट्टी का कटोरा होता है, जिसे मुख पर चमड़े की झिल्ली मंडी जाती है। तीसरा वाद्य यंत्र कांसे की थाली, तीनों एक साथ बजाए जाते हैं, जिसे गड़गड़ाती कहते हैं। आगे देखते हो घेरा। यह वाद्य यंत्र छंग, डफ आदि वाद्य यंत्रों की श्रेणी में का अन्य वाद्य यंत्र है। घेरा छंग से बड़ा तथा अष्टकोणीय वृत्ताकार होता है। इसका घेरा वृत्त छंग से बड़ा तथा अष्टकोणीय वृत्ताकार होता है। यह 5-6 इंच चौड़ी पट्टियों, 8-9 इंच लंबी लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया होता है। मेवाड़ क्षेत्र के मुसलमानों द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। डफ या डफ, ये डफ का चित्र है। छंग की आकृति पर पट छंग से बड़ा होता है। इसका घेरा लोहे की चादर या परत का होता है। घेरे का करीब 3 फुट या अधिक व्यास, जिसका एक सिरा बकरे की खाल से मंडा होता है। चमड़े को घेर पर बिना चिपकाए चमड़े की पतली डोरी से घेर के चारों ओर कसकर बांध दिया जाता है। होली के दिनों में कोड़ा झालावाड़ क्षेत्र में लोग इसे बजाकर नाच गाने करते हैं। अन्य अवनत वाद्य यंत्र छंग, लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की या भेड़ की खाल मंडी जाती है। दाएं हाथ की थाप से बजाया जाता है होली के अवसर पर। इसका वादन होली के अवसर पर गैर नृत्य के दौरान किया जाता है। होली पर धमाल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। डेरू डमरू से बड़ा होता है, आम की लकड़ी से बना होता है। भील माताजी और गुगा जी के भोपो द्वारा इसे बजाया जाता है। दमामा, टामक, बम या बम लोहे की कढ़ाई नुमा चरसना पर पैसे की खाल से बनाया जाता है। रणभूमि वाला वाद्य यंत्र है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में बसंत पंचमी व होली पर नाच गायन के समय बजाया जाता है। आगे देखते तो गन वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं, उनके आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें गन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे रमझोल, घुंघरू, खड़ताल, मंजीरा, चिमटा, झालर, लेजिम इत्यादि।
पहले देखते हैं तो रमझोल। ये रमझोल का चित्र है। चमड़ा या कपड़े की पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू सिले जाते हैं। लोक नृत्य और नर्तकियाओं पर पैरों में बांधकर नृत्य करती है। घोड़े के पैर में भी बांधे जाते हैं। होली के अवसर पर गैर नृत्य में तथा बेल चक्राकार नृत्य में पहनते हैं। ये पैर में पिंडलियों तथा बांधों तक बांधा जाता है। पशुओं के गले की रमझोल घुंघरू माल कहते हैं। गुड़वार में समर नृत्य के दौरान नर्तक हाथों में तलवार लेकर नाचते हैं। लेजिम गरासियों का वाद्य यंत्र है। बरस का तनासाकार टुकड़ा जैसा होता है, जिसमें जंजीर में पतली सी छोटी छोटी पत्तियां लगाई होती हैं। आगे देखते तो खड़ताल। बबूल और केर की लकड़ी से बनाई जाती है, जो 4 अंगुली चौड़ी 10 अंगुली लंबी 4 पट्टियों जैसा वाद्य यंत्र होता है। लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियाँ लगी होती हैं। एक तारे के साथ बजाया जाता है। सूरतीय सदीक खा मंगलियार, इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सदीक खा बाड़मेर जिले के जाफली गांव के रहने वाले थे। बाड़मेर जैसलमेर की मांगड़िया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नोट सदीक खा के नाम पर सन 2002 में जयपुर में लोक रंग सदीक खा मांगलिया लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। आगे देखते तो मंजीरा हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। ये पित्तल, तांबे और कांसे के मिश्रित धातु के बने होते हैं। भजन, होली के धमाल में ये बजाए जाते हैं। इन्हीं के साथ तंदुरा या एक तारा भी बजाया जाता है। रामदेव जी के भूपे कामन जाति की महिला 13 ताली नृत्य में मंजीरों का प्रयोग करती है। गायन, वादन तथा नृत्य में भिन्न भिन्न प्रकार की लय संगतियों के लिए इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं झांझ। प्राचीन नाम कांस्य ताल था। ये बड़ी मंजीरे के समान होती है। ये लगभग 30 सेंटीमीटर की लकड़ी पर लोहे के गोल टुकड़े लगाए होते हैं। 2 झांझ एक साथ एक हाथ से बड़ी ढोल व ताशे के साथ बजाए जाते हैं। ये मंजीरे की अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। आगे देखते हैं झालर। आरती के समय मंदिरों में बजाई जाती है। पीतल व कांसे की प्लेट जैसी बनी होती है। अन्य अवनत वाद्य यंत्र श्रीमंडल, कांगरच, थाली, घंटा, घड़ा इत्यादि इस श्रेणी में वाद्य यंत्र है। घुंघरू पित्तल या कांसे का बेरनुमा मणि होता है, जो लोक नर्तकों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसे बड़े घुंघरू भूपों द्वारा कमर में बांधे जाते हैं। घुंघरू का नीचे का भाग कुछ फटा हुआ होता है। इसके अंदर एक छोटा कंकर या लोहे की गोली होती है, जिसे हिलने से ध्वनि उत्पन्न होती है। बच्चों की तांगड़ी या अर्थात करधनी तथा स्त्रियों की पायल आदि गनों में लगने वाले घुंघरू बहुत छोटे होते हैं। आगे बढ़ते तो करताल या कटताल। यह खड़ताल लोक वाद्य यंत्र से भिन्न है। यह एक युग्म साज है। लोक कलाकार इसे एक तारा व तंदूरा के संगत में बजाते हैं। हाथ का अंगूठा जितना छेद इसके एक भाग के बीच में होता है तथा चारों उंगलियों आ जाए लंबा छेद दूसरे भाग के बीच में होता है। छेद करके दो जांच ऊपर नीचे की गोलाई के बीच में पिरोई जाती हैं। फिर दोनों भाग में अंगूठा और उंगलियों में डालकर एक ही साथ में पकड़ा जाता है तथा मुट्ठी को खोलकर बंद करके बजाया जाता है। हाथ से बजाए जाने के कारण कड़ताल तथा लकड़ी की बनी होने के कारण इसे कटताल कहते हैं। इसका वादन गैर नृत्य में बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। टंकोर या टिकोर, घंटा या घड़ियाल। ये वाद्य यंत्र कांसे, तांबे जैसे कि मिश्रण से बनी एक मोटी गोल पट्टी का होती है। इसके आगे पीछे हिलाते हुए लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। इसके अन्य नाम घंटा या घड़ियाल भी हैं। प्रत्येक घंटा बजने व समय सूचक होने से घंटा, घड़ियाल तथा टन टन आवाज में बजने से टंकोर कहलाता है। वीर घंटा मंदिरों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। घंटा धातु से बना भारी दलदार घंटा, जिसके बीच में लगी छोटी सी घंटी, जिसे हिलाने तक घंटे से ध्वनि निकलती हैं। श्रीमंडल राज्य के लोक वाद्य यंत्रों में से बहुत पुराना वाद्य यंत्र है।
वैवाहिक अवसरों पर बारात के समय इसका वादन किया जाता है। दो पतली डंडियों से बजाया जाने वाला तरंग वाद्य यंत्र है। इसमें चांद की तरह दो गोल गोल छोटे बड़े टंकोर लटके हुए लगे रहते हैं। आगे देखते हो चिमटा या चिपिया, इसे डुचको भी कहा जाता है। यह ढोलक व मंजीरों की संगत में बजाया जाता है। रसोई घर में चिमटे से आकार प्रकार से बड़ा होता है। एक बड़ी लंबी पत्ती की दोहरदार मुड़दार मोड़कर पीछे के भाग में कड़ा डालने की गोलाई रखते हुए इसे बनाया जाता है। इसकी पत्ती सामान्य चिमटे की पत्ती से कुछ मोटी होती है। 2-2 इंच के फासले पे 6 किले लगाकर इसमें खंजरी जैसे जांच डाली जाती हैं। इसको बजाने के लिए एक हाथ में कड़े वाले भाग को पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ को कड़े अंगूठे तथा अंगुलियों से दोनों परों को परस्पर टकराया जाता है। हाकल, आगे बढ़ते हाकल आदिवासियों के धर्म गुरु द्वारा उपासना के समय इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे देवी देवता या इष्ट प्रसन्न हो या उनके प्रकोप को शांत करने के बाबत की जाने वाली एक प्रकार से तांत्रिक क्रिया है। 5-6 लोगों के श्रृंखला को लटकता हुआ झुमका होता है, जो लोहे की एक मोटी कड़ी से सांकले पिरी हुई होती है। इसके आगे तीखी पत्तियां भी लगी होती है। मोटी कड़ी के ऊपर एक अंडेल लगाई जाती है, जिसके हाथ में पकड़कर इसका प्रयोग किया जाता है। उपासना के समय भोपे द्वारा इसे हाथ में पकड़कर इष्ट के आगे खड़े होकर सांकलों और पत्तियों से अपनी गर्दन के पीछे जोर जोर से मारी जाती है। सांकल का ही देशक नाम अंकल है। डांडिया राजस्थान में लोक नृत्य घूमर, गैर, गिद्दड़ तथा गुजराती के गरबा नृत्य करते समय बजाई जाती हैं। 2 छोटी पत्तियां लकड़ियां काम आती हैं, जो डांडिया होती हैं। डांडिया नामक युग्म आज की डंडिया बांस, बबूल के तथा खेर की सूखी पत्तियां लकड़ियां होती हैं। डांडिया गैर का आयोजन होली त्योहार तथा नवरात्रों के दिनों में किया जाता है। आगे बढ़ते हुए घड़ा या मटका या कट प्राकृतिक वाद्य यंत्र हैं, जो गोद में रखकर एक हाथ की उंगलियों से तबले की तरह बजाया जाता है। दूसरे हाथ से हल्की ताप द्वारा लय में ध्वनि की और गाते बजाई जाती है। उंगलियों के धातु अंगूठियां भी पहनकर बजाया जाता है। संकोचित होने से अंदर हवा का दबाव रहता है, इसलिए बीच बीच में हथेली से मुंह पर अद्भुत रीति से हल्का आघात किया जाता है। आगे देखते हैं तो थाली वाद्य यंत्र पुत्र जन्मोत्सव पर बजाया जाता है। कांसे की थाली के एक किनारे में छेद कर डोरी बांधकर अंगूठे से लटकाकर लकड़ी से के डंडों से बजाया जाता है। लोक देवताओं की आरती में इसको बजाया जाता है। लोक नृत्य और लोक नाटकों में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक चांद मोहम्मद खां, ये शहनाई वादक थे। पंडित जसकरण गोस्वामी, ये सितार वादक थे। रामकिशन पुष्कर सन 2019 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, ये नगाड़ा वादक से संबंधित हैं। पंडित शिवकरण शर्मा वर्ष 1951 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण, 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। इनका संबंध सतोर वादक से है। किशन महाराज एवं उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका संबंध तबला वादक से है। अमजद अली खां 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित, इनका संबंध सरोज वादन से है। आगे बढ़ते तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, यह प्रसिद्ध सितार वादक मोहन वीणा का स्वरूप भट्ट ने 14 तार पश्चिम गिटार में जोड़कर किया, जो सितार, वीणा एवं सरोद का मिश्रण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, ढोलक व मंजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग घूमर नृत्य में किया जाता है। रावण हत्ता आधे कटे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। एक तारा नारद जी का आदि वाद्य यंत्र माना जाता है। रबाब लोक वाद्य यंत्र अलवर व टोक क्षेत्र में बजाया जाता है। सारंगी सागवान की लकड़ी से निर्मित तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र भूंगल।
रण का वाद्य यंत्र है अर्थात युद्ध का वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में बवाइयों का वाद्य यंत्र है जो युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता है। राणा कुंभा वीणा बजाने में दक्ष थे। इसी के साथ दोस्तों हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र समाप्त होते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।